For more episodes and videos, and press the bell icon. 유난히 길었던 오늘 하루, 유난히 무거운 내 발걸음, 고생했어, 수고했어. उठिए मॉम। 말자고 하지마도 여전히 쓸쓸한 내 발걸음, 주저앉고 मेरा कर्जा चुकाने वाले होते कौन हो तुम? फिलहाल तुम सर की कुर्सी पर बैठे हो तो अपने आप को प्रेसिडेंट किम समझने लगे हो। प्रेसिडेंट किम ने मुझसे कहा था तुम इतनी कम उम्र में सेक्रेटरी बन गई हो क्योंकि तुम अपने काम में माहिर हो, और हाँ, हमें तुम जैसे साथी की जरूरत है। मैं कोई खुददार वुद्दार नहीं हूँ, बस मुझे दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझसे मेरी खुद की लाइफ ही नहीं संभाली जाती। बेवजह अनजान आदमी की आजकल मदद कौन करता है, लेकिन तुमने मेरी मदद की क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम अच्छी हो। 시계바늘처럼 반복되는 고단함 속에서도 오늘도 प्लीज मॉम। 고생했어, 수고했어. 지치지 말자고 पता है, जब मैं स्टॉक्स की न्यूज़ देख रहा था मुझे एक खबर पता चली। कौन सी खबर? कि सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट का नाम पार्किन सॉन्ग है। तूने मुझे पराया कर दिया। देखो युंग, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तूने। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर एक्चुअली मैं तो बस कंपनी में के लिए है। हाँ, ये सच है। बताने तूने ये नहीं वाला था। सोचा तेरे प्रेसिडेंट बनने से दोस्त का भला हो सकता है? पता है, तेरी एक टिप से मेरी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। बस इतना बता दे, नया प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है, मैं तेरी कंपनी में सारे पैसे लगा दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और क्या? पूरे पैसे मत लगाना। पर please। क्यों? देखो, इसमें बहुत खतरा है। अरे पर अब कंपनी का प्रेसिडेंट तू है ना, एक दिन मुझे बिना बताए ओनर भी बन जाएगा। अरे यार, ओए मैनेजर, तुम्हारा ये टेबल हिल रहा है, इसे ठीक करो ना, एक शॉट ढंग से नहीं जा रहा। यार एक बात बता, सारे पेपर वगैरह पढ़ लिए थे ना? हाँ, ये लोग तुझे बलि का बकरा बनाकर जेल में ना डाल दे। हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मान ले, अगर वाकई उनका प्लान तुझे जेल में डालना हुआ तो हम गए काम से। लेकिन अगर तू गलती से उनके झांसे में आकर जेल में चला गया ना, तो बाहर मेरी जिंदगी के पूरी तरह लग जाएंगे। अच्छा सुनो ना, वहां जाकर वो पूल टेबल ठीक करो ना, तब से बोल रहा हूँ यार आपसे। तुम ये बात मेरे मॉम डैड को नहीं बताओगे? कभी नहीं बताओगे? अरे यार जाना, तू प्रेसिडेंट होगा कंपनी का, समझा? मेरे किसी काम में दखल मत दे, समझ गया ना? तुझे पता है भाई, इस वक्त मैंने अपना घर गिरवी रखकर सिल्वर लाइनिंग के स्टॉक्स खरीदे हैं। अगर मेरे पैसे डूब गए ना तो दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन ऐसे पिटेगा तेरा भाई। मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। हे ऊपर वाले, हमारी मदद कीजिए। इस संसार में हमें भी जीने का हक है, हमें भी पैसे चाहिए। सुनिए, मदद कीजिए, मेरे सारे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा दीजिए। कौन से फ्लोर से आ रहे हो? 88th फ्लोर से। अब डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी बच्ची का ख्याल रखना। चलो जाओ। डैड,
मुझे अपने घर जाना है। बेटा अब वो घर हमारा नहीं रहा। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। अरे देखो वो आ गए। वो आ गए। जल्दी चलो। आप इस लायक नहीं है जानते हुए भी आप प्रेसिडेंट क्यों बने? जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए। आपको इस बात का जवाब देना होगा। जवाब बताइए सर, प्लीज कुछ करिए। तुम ठीक तो हो ना? काश मैं कुछ देर चैन से सो पाता। बुरा सपना था। युंगनिम ने मेरे भरोसे पर अपना घर बेचकर सिल्वर लाइनिंग के शेयर्स खरीदे हैं। आज भी कंपनी में काम करने वाले हजारों लोगों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रेसिडेंट पर होती है। मैं आप सबको दिखाऊंगा जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। जब तक मैं प्रेसिडेंट बना हुआ हूं, मुझे एक प्रेसिडेंट की तरह पेश आना चाहिए। हमें किम सोंजू के नाम से एक फोन मिला है। अच्छा, सोर्सेज के मुताबिक फोन रिपेयर कराने प्रेसिडेंट पार्क खुद आए थे। ठीक जैसा सोचा था। तुमने अपने खास आदमी को उसके पीछे लगाया। जी सर। सर आपका फोन रिपेयर हो गया है, आप इसे ले जा सकते हैं। मैं भी तो मुझे नहीं करती तो मुझे बता सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलत है। इसमें देखने वाली क्या बात है? प्रेसिडेंट आप ठीक तो हैं? किम सोंजू सर, जवाब दीजिए ना प्लीज। कहीं सच में आप टॉयलेट में गिर के मर तो नहीं गए? टॉयलेट में गिर के भी कोई मरता है क्या? लगता है पागल हो गया है। क्या कर रहे हो तुम? सुनो इंसोंग, अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई गलती की, ये जिंदा है। ओए, सुन रहे हो ना? मैं जानता Excuse था me, ये बात करेंगे मुझसे। इंसोंग, देखो मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये जिंदा है। अरे मुझे माफ करना, कल मैं कुछ ज्यादा ही बोल फोन गया। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। अब ये काम कर रहा है। सर आप सुन रहे हैं? वक्त बहुत कम है, पहले ही हम काफी वक्त गवा चुके हैं। ब्लैक बॉक्स का फुटेज रिव्यू करते वक्त मैंने एक अजीब बात नोटिस की।
इसमें अजीब क्या है? मैंने 100 से ज्यादा बार ये वीडियो देखा है, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इस बार ध्यान से देखना। जब मैं कार से उतरता हूं तो मेरे बगल से एक कार पास होती है, देखा? अब आगे की फुटेज ध्यान से देखना। वही कार अब वापस लौट रही है। क्या ये वाकई में वही कार है? हाँ, जब मैं डायरेक्टर क्वार्क से बात कर रहा था, उस कार ने यू टर्न लिया और वो वापस लौट आई। अगर वो ड्राइवर सोल जा रहा था तो तब तक तो उसे काफी दूर निकल जाना चाहिए था। वो पीछा कर रहा था। हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया हो या फिर वो वापस आ रहा हो किसी कंफ्यूजन की वजह से। यही तो हमें पता लगाना होगा। सबसे पहले हमें कार के ओनर का पता लगाना होगा। मैं ये कर सकता हूँ। तुम ये सच में कर लोगे? पुलिस में तुम किसी को जानते हो? इन सॉन्ग मैंने सुना है कि तुम्हारी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है? अंकल आपको कैसे पता? अरे तुम्हारे पापा ने बताया मुझे, और गांव का बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। कंपनी का नाम है कुछ सिल्वर टाउन। सिल्वर लाइनिंग। कंपनी का नाम सिल्वर लाइनिंग है। अरे हाँ, मैं वो लाइनिंग भूल गया था। सच कहूँ तो मुझे तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझे बताना, ठीक है? अंकल इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ? क्या आप मुझे एक लाइसेंस प्लेट की डिटेल्स। एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ? इस बार फिर से फोरमैन का कुत्ता भाग गया है क्या? नहीं सर, कुत्ता नहीं भागा है। हाँ? इस बार तो फोरमैन की बीवी भाग गई है। क्या कहा? मुझे लगता है हमें उसका फोन ट्रैक करना चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जॉब खाकर ही खुश रहोगे क्या? कितनी बार कहा है कि विदाउट परमिशन किसी का फोन ट्रैक नहीं कर सकते, और अपने पर्सनल कामों के लिए सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम। सर आपको लगता है इन सॉन्ग जानकारी ला पाएगा? उसका नेचर और उम्र देखते हुए किसी से काम निकलवाना उसके लिए मुश्किल है। बाय द वे, क्या हम भी कामयाब हो पाएंगे? ये तुम पर निर्भर है सेक्रेटरी जोंग। तुम्हें कॉन्फिडेंटली बात करनी होगी। कॉन्फिडेंटली? हाँ बिल्कुल। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैम? देखो, मेरे बॉस इस होटल के रेगुलर कस्टमर है और मैं उनकी सेक्रेटरी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज मेरा फोन चार्ज करो। अभी करती हूँ। 1 मिनट रुको। जी? कंप्यूटर से चार्ज करो। ओके मैम। काम हो गया। आ जाओ। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद मिल रहे हो तो कुछ देर और रुक जाते। जरूर रुकता, पर आप काफी बिजी हैं। कॉफी बहुत अच्छी थी अंकल। कोई बात नहीं। रुको, ये कार तुम्हारी है? नहीं, ये कंपनी की कार है। क्या कमाल की कार है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगली बार हेलीकॉप्टर लेकर आओगे। अरे बेटा, तुम्हें संभाल कर ड्राइविंग करनी चाहिए। ये डेंट लगा हुआ है यहाँ पे, देखो। लगता है कुछ दिनों पहले हुआ है। रेडी, एक्शन। अंकल कोई ठोक कर गया होगा। कौन था वो कमीना? तुमने रिपोर्ट की इसके बारे में? मैं अभी अभी काम पर लगा हूं ना, सोचा बॉस नाराज होंगे, इसलिए गलती खुद कबूल करूंगा। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो सॉन्ग? बेटा, अगर कोई गाड़ी ठोक कर जाता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उसका लाइसेंस नंबर होता तो साले को ढूंढ निकालता। मैं गाड़ी का नंबर जानता हूँ। सच में? कार के ब्लैक बॉक्स फुटेज में मैंने उसका नंबर देखा था। हाँ? तो खड़े क्या हो?
मुहूर्त निकाला है क्या गाड़ी नंबर के लिए? चलो अंदर फटाफट। यस अंकल, कार का चलो, नंबर चलो, है, नंबर बताओ मैं मुझे। बताता हूँ। वो चोरी की कार थी? हाँ, हमने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। चोरी की कार? मैं जानता था, हम दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कुछ और पता चला? क्या वाकई आपका पीछा हो रहा था? मैंने गोल्फ कोर्स का सर्वर हैक किया था और सीसीटीवी फुटेज, एंट्रेंस और एग्जिट रिकॉर्ड्स चेक किए। मेरी कार अंदर जाने के बाद कार नंबर 4885 1 मिनट बाद मेरे पीछे अंदर आई थी और मेरे जाने के बाद वही कार मेरे पीछे निकली। इसका मतलब कि आपका पीछा हो रहा था, वो भी चोरी की कार में। मतलब कि एक और डेड एंड। अब यहाँ आ गए हैं तो चलो एक्सीडेंट साइट पर चलते हैं। ओके बॉस। ये वही पहाड़ है। यकीन नहीं होता सर, आप यहाँ से चढ़कर गए थे? अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे साथ तुम भी ऊपर चलोगी? सही कहा, आमतौर पर मैं कभी ऐसा नहीं करता अगर मेरी जान को खतरा नहीं होता। अब चलो ऊपर चढ़ना शुरू करो। बस यहीं कहीं आसपास मुझे सर का फोन पड़ा मिला था। यहाँ? हो सकता है उन्होंने तुरंत सारे सबूत और सुराग मिटा दिए होंगे। फिर भी अब जब हम यहाँ आ ही चुके हैं तो हम कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही जाएंगे। यही कि तुम्हें अपना स्टैमिना बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसी ने वाकई आपकी जान लेने की कोशिश की है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ ये काम किसी अकेले का नहीं है। इसमें जरूर एक से ज्यादा लोग शामिल थे। और ऐसा क्यों? हाँ, आपकी बॉडी सर, कोई भी इंसान अकेला इतना वजन नीचे बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। तुम्हारी बात में दम तो है। मेरे जितने ऊंचे लोग इस देश में सिर्फ 3% होंगे। छुप जाओ, चुप जाओ। गुनहगार कितना भी शातिर हो, वो एक बार लौटकर क्राइम सीन पर जरूर आता है, याद रखना। मैं देखता हूं। मॉम, डैड, आप यहाँ? जब ये मोबाइल रखता है तो हमेशा लैंडलाइन पर क्यों कॉल करता है? फोटो देख रही हो? जब छोटा था तब इसने फिल्म में काम किया था। कांच टूट गया, लगता है बदलवाना पड़ेगा। तुम कह रहे थे काम से गुजर रहे थे तो अचानक रुकने का फैसला किया? हाँ डैड। और तुम दोनों कलीग्स हो? हाँ, ये मेरी सुपरवाइजर है। तो ये तुम्हारी बॉस है? ओहो, देखिए मैं जानता हूँ मेरे बेटे में बहुत सी कमियां हैं डैड। हाँ। खाना तैयार है। लेकिन भरोसा रखिए दिल का साफ है। मैंने कहा खाना तैयार है, जल्दी आइए और खाइए। चलो आ जाओ। चलो खाना खाते हैं।
आओ आजा, यहाँ आओ यहाँ बैठो। बस। तुम तो जानती ही होगी कैसिया सीड की चाय पीने से नजर तेज होती है। ये लो। अरे ये क्या, घर में मेहमान आए हैं और तुमने खाने में चिकन नहीं बनाया? सारी चिकन शॉप्स बंद हो गई थी। क्या बात कर रही हो? सारी चिकन शॉप्स बंद हो गई थी। पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे ऐसा कुछ तय नहीं था। माफ करना, मैं आपका ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाई। हम ना अक्सर राइस के साथ सारी साइड डिश मिक्स करके खाते हैं। आप खाना चाहेंगी? ये रहा पॉट। मैं ना इसे सारी चीजें पैक करके देती हूँ, लेकिन ये खाना ही भूल जाता है। एक नंबर का भुलक्कड़ है। मॉम, अरे तो कुछ पैक मत करो ना, क्यों फालतू में। क्या कह रहे हो? हमारा बेटा शहर में अकेले कितनी मेहनत करता है। बेटा मैं घर आ गई। मॉम तुम आ गई? ये क्या, तुमने तो मेरी भेजी कोई भी साइड डिश नहीं खाई है। ऐसा नहीं चलेगा, खराब होने से पहले हम मिक्स करके खा जाए। बिबिम्बाप? ये ऑर्गेनिक है, पूरा खाना। माँ बहुत टेस्टी है। माँ, मेरी शादी के बाद भी तुम मेरे लिए किमची बनाओगी? तुम तो कहती थी हमेशा मेरे साथ रहोगी, अब शादी करनी है। फिर क्या माँ, तुम नहीं जानती मेरे डिपार्टमेंट में कितने लड़के मुझ पर मरते हैं। ओह ऐसी बात है क्या? तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि शादी के लिए तुम कौन सा लड़का चुनती हो। सबसे पहले तुम्हें मिलाऊंगी। मिलाकर टेस्टी हो गया है ना? बहुत ही डिलीशियस है मॉम। हो गया। खाने के लिए शुक्रिया मॉम। चलो अब खाओ। ओके। आप ठीक हो ना? ओह वाह, इस दिल से तो स्वाद ही बढ़ जाता है। हाँ सही, अच्छा बढ़िया बना। बड़ा लाजवाब है भाई। तुम ना दिन ब दिन और हैंडसम होते जा रहे हो। माँ आप भी ना। चलिए अब मैं चलता हूँ, मैं फिर से जल्दी आऊंगा मॉम। अरे जब तुम्हें जाना ही था तो ये बताओ तुम आए ही क्यों? एक्चुअली डैड कल सुबह हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना है। तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम जाओ, इसीलिए नाराज हैं। तुम दोनों आराम से घर जाना। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, रुकिए मैं रखता हूँ। ये लो, हो गया। अब हमें चलना चाहिए मॉम। बाय मॉम। आराम से चलाना। संभल कर गाड़ी चलाना। बाय। गुड नाइट। बाय। अच्छा लगा। पहली बार हमारा बेटा किसी को घर लेकर आया है। उनकी कुंडली मिल जाए तो बात आगे बढ़ा सकती हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? बिबिम्बाप खिलाने के लिए थैंक यू। टेस्टी था ना? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। राइस और नूडल्स मिक्स करना और उसके ऊपर सॉस डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। लेकिन मुझे मोमोज बहुत पसंद है। मेरे लौटने के बाद हम तीनों खाने जाएंगे। श्योर सर। लेकिन उसके लिए पहले हमें उस कार का पता लगाना होगा। हम इतनी दूर तो गए, लेकिन फिर एक बार खाली हाथ लौटना पड़ा। हम खाली हाथ नहीं लौट रहे, क्योंकि अब हम इतना जानते हैं कि उस चुराई हुई कार में कोई मेरा पीछा कर रहा था। एक मिनट रुकिए, आपका पीछा कर रहा था वो? सर अगर वो आपका पीछा कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त वो हमारा भी पीछा कर रहे हो।
मैं उस पार्किंग लॉट में कार पार्क करता हूँ। क्या वो सच में हमारा पीछा कर रहे हैं? ये वही कार है, मैं पता लगाता हूँ। तुम अकेले क्या करने वाले हो? हमें वापस लौटना चाहिए। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया और उन्होंने कार बदल दी तो, या पीछा करना छोड़ दिया तो, ये हमारा इकलौता मौका है। तो मैं भी साथ में चलूंगी। हाँ, एक सेकंड रुको। अब चलते हैं, चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? तुम ठीक तो हो ना प्रेसिडेंट? वो यहाँ पर आ चुका है, किम सोंजू। मैं इस डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। तुम कौन हो? ये हमारी कंपनी के नए प्रेसिडेंट पार्क इन सॉन्ग हैं। इस तरफ सर। तो वो तुम थे। 4885 तुम्हारी कार है? अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारे पास कार कीज और सर का फोन है ना? हाँ, लेकिन क्यों? मैं इन सब का ध्यान भटकाता हूँ। तुम सीधे कार में जाके बैठ जाना। और तुम्हारा क्या? ये बहस करने का वक्त नहीं है। मेरी बात सुनो। मैं ही टाइसन हूँ, मैं ही ब्रूस ली हूँ। रेडी, एक्शन। चलो। देख क्या रहे हो? भागो भागो, चलो जल्दी करो, चलो। ए लड़की, कहाँ भाग रही हो? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो मुझे। तुझे क्या लगा था कि तू बच जाएगा? मैंने कहा छोड़ो, उसे जाने दो। चलो, छोड़ो उसे। चल, छोड़ो मुझे। मैंने कहा उसे जाने दो। चल चल चल। नाटक नहीं, ज्यादा नाटक नहीं, समझे ना? हाँ। हमारी मदद करो। मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। अबे तो फिर मिल गया। पैसे नहीं चुकाए तूने अभी तक, कब चुकाएगा? ये घड़ी काफी महंगी है, इसे प्लीज रखो, पर प्लीज हमारी मदद करो। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? बाहर निकल, बाहर निकल। बात सुन, इसके पैसे कौन देगा बता? तेरा इंश्योरेंस है कि नहीं? नहीं तो नुकसान के पैसे भरेगा। अबे हंस रहा है? क्या बात कर रहा है बे तू? ओए, तुम लोग रुक जाओ।
किसने भेजा बे तुझे? अबे ये तो मेरा डायलॉग है। क्या? तू है कौन? तू कौन है बे? पहले सवाल मैंने पूछा। इसने मुझसे उधार ले रखा है। निकल यहाँ से। पहले मुझे मेरे पैसे दे दे। अगर तू इसे लेकर चला गया तो मैं पैसे कैसे वसूलूंगा? पहले मेरे पैसे दे दे, फिर लेकर चला जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा है क्या? पता है हर कोई हमेशा यही बात बोलता है जब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। अब हम क्या करें? देख क्या रहे हो? मारो सालों को। ए, चलो गाड़ी में बैठो। चलो होशियारी ने गाड़ी में बैठ। चलो। अबे ये पागल है क्या? बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। क्या हम वाकई ऐसा करने वाले हैं? सच का पता लगाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोल तुझे किसने भेजा था? बताता हूँ। मैंने पूछा किसने भेजा था? देख मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। Kim Sanju. Huh?